परिस्थितियों के वश अगर आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जात का फर्क, स्टेटस का फर्क, पेरेंट्स का एग्री नहीं करना, समाज का एग्री नहीं करना, लड़की के पेरेंट्स से एग्री नहीं करना कि हम इस परिवार में शादी नहीं करेंगे, लड़का शेड्यूल कास्ट है और आप तो ब्राह्मण जात की, हम शादी नहीं करेंगे, और लड़की रेप का केस कर दे साहब कि देखिए शादी से मना कर, शादी कहा था मना कर दिया। ये वाइस वर्सा भी होता है, लड़की के पेरेंट्स भी मना कर सकते हैं, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता, लोग कहते नहीं है। रेप का केस बनाने के लिए, ब्लैकमेल का पर्पस करने के लिए आप लड़के के ऊपर ये केस लगाते हैं। लड़के जानता है कि मेरे माँ बाप इस शादी के लिए एग्री नहीं होंगे सिंस बिगिनिंग। लड़का जानता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़की मेरे माँ बाप शादी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। लड़का जानता है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, अच्छे परिवार में तय हो चुकी है और मैं इस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा, तो भी वो लड़की को प्रलोभन देता है शादी का या शादी का प्रॉमिस करता है, तो ये रेप की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज नो। 6 साल हमारे आपके रिलेशन रहे, आप फिजिकल रिलेशन में नहीं, ये पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 6 साल हमारे और फिर बाद में पति पत्नी की तरह ही आपस में डोमेस्टिक डिफरेंसेस, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स अराइज हो गए और शादी नहीं हो पाई। पहली बात, डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई और आपके पेरेंट्स ने या कोई और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनकी वजह से वो शादी मैच्योर ही नहीं हो पाई, तो वो प्रॉमिस जो इनिशियल किया गया था वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा, फॉल्स प्रॉमिस नहीं होगा। क्योंकि किसी खिलाफ एफआईआर लिखाना 376 की ये बहुत बड़ी बात है। आप उसका कैरियर, उसका फ्यूचर, उसका चरित्र सब कुछ हनन हो जाता है एक एफआईआर 376 के होने पर। भले ही वो केस में फाइनल रिपोर्ट लग जाए, भले ही वो केस छूट जाए, लेकिन ये तो कहा जाएगा ना कि इस आदमी 376 का मुलजिम था ये, विच इज एब्सोल्युटली बैड। लेकिन स्टिग्मा तो आएगा ही आएगा। 22 साल की मैच्योर लड़की जो मोबाइल यूज करती है, इंटरनेट यूज करती है, व्हाट्सएप यूज करती है, सब तरह के टीवी मूवी सब तरह का देखती है और सोसाइटी में मूव करती है, कोई एजुकेशन में पढ़ी है, क्या आप ये प्रिज्यूम करेंगे वो लड़की इस कॉन्सिक्वेंस को नहीं जानती कि बिना शादी के हुए, एक्चुअल शादी हुए फिजिकल रिलेशन नहीं करने चाहिए? Even then she indulged herself in the physical relationship with a boy। अगर न्यायाधीश की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है और बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो फिर उसके सही फैसले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अगर वो फैसला जाएगा तो वो सही वैसा ही बरकरार रहेगा। ये फैसले पलटते ही इसलिए जब हम इस भय में फैसला कर देते हैं कि हाई कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने छोड़ दिया मुकदमा। हम उतने मजबूत नहीं हैं अपने हृदय से, अपने विचारों में, अपनी नैतिकता में उतने मजबूत नहीं हैं, ये हमें कहना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत खास मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जो लगातार शिकायतें आ रही हैं। जब लड़का लड़की के बीच परस्पर लव अफेयर होता है, कई सालों का संबंध होता है या लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और उनके बीच अफेयर है, लेकिन किसी कारणवश अगर शादी टूटती है या शादी नहीं हो पाती है तो लड़की द्वारा मुकदमा कराया जाता है, वो भी रेप का, कि उन्होंने शादी का झांसा देके हमारे साथ रेप किया। तो आखिर इस जब ट्रबल में आप फंसते हैं, इस परेशानी में फंसते हैं जहां रेप जैसे आप पर आरोप हो और नई जो कह सकते भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुई है, उसमें साफ तौर पर 69 BNS को अलग कर दिया गया था, जिसमें कहा कि प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज यानी कि शादी का आप बहाना करके अगर इस तरह के यौन संबंध बनाते हैं तो वो रेप में नहीं होगा, लेकिन 10 साल तक की उसमें सजा का प्रावधान है। तो आखिर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अगर मामला दर्ज हो जाता है तो वो क्या करे, उस पर क्या उसके पास कानूनी विकल्प हैं। तो इस पूरी बातचीत के लिए हम आ गए हैं, हमारे साथ योगेश भसीन साहब जुड़ गए हैं। आप जानते ही हैं पहले से योगेश भसीन साहब को जो पिछला 4 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है, आप क्रिमिनल के मास्टर समझे जाते हैं और साथ ही हाई प्रोफाइल बहुत केस करते हैं। पूरे देश भर के विभिन्न हाई कोर्ट में आप लगातार जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। योगेश सर, बाढ़ जैसी दिख रही है जहां लड़के लड़की के बीच अफेयर है, आजकल के समय में हो ही जाता है, नहीं कंज्यूम हुआ, शादी में नहीं कम्यूट हुआ, तो फिर 376 की FIR, कहा गया कि साहब रेप किया गया। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें अपने दर्शकों के लिए इस कानून के बारे में बहुत ब्रीफ में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बता दें। विप्लव जी, इससे पहले कि मैं कानून पर जाऊं, आपको हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, हम साथ पढ़ रहे हैं,
वीडियोस देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हर तरह के पिक्चर देख रहे हैं, हर तरह की बातचीत कर रहे हैं, वीडियो पर, टीवी पर, इंटरनेट पर हर तरह की वार्ता हो रही है। इस सामाजिक ताने बाने को देखना होगा। क्या आज के समय में ये संभव है कि मैं किसी लड़की से कहूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मेरे साथ चल देगी? क्या ये संभव है? असंभव है ये। जब तक वो मेरे प्रॉमिस को, मेरी प्रपोजल को ये नहीं कह देगी कि हाँ मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए, तब तक वो मेरे साथ नहीं जाएगी। ये कह देना कि नहीं सर मैं तुमसे शादी करूँगा तो चलो, तो ऐसा ये असंभव है। आपको सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। लड़का लड़की मिलते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार होता है, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, एक दूसरे का घर परिवार देखते हैं, आपस में प्रेम में भी, और समझते हैं कि मैं कितना खुश रह सकती हूँ इसके साथ, या लड़का कहता है मैं कितना कंफर्टेबल रह सकता हूँ लड़की के साथ। तब फिर मैरिज की बात उठती है। मैरिज की बात इनिशियली उठ जाए, ये अपने आप में बेमानी है। करेक्ट। कोई व्यक्ति ये कह दे कि जाते ही सड़क पे एक लड़की जा रही है मैं तुमसे शादी करूंगा, लड़की मेरे साथ चल दी, इज इट वर्थ बिलीविंग? मिसकंसेप्शन ऑफ मैरिज की जो बात कही गई है उसका मतलब यह है कि आप इंजरी पहुंचा के कंसेंट ऑब्टेन कर लें, या मिसकंसेप्शन मीन्स मेरी शादी तय हो गई है, मैं जानता हूं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, और फिर भी मैं आपको प्रपोजल दे करके, मैरिज का बहाना लेकर के आपसे दोस्ती क्रिएट करता हूं, और आपको सिर्फ ओनली फॉर दिस पर्पस कि मैं आपसे फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश कर पाऊं, सेक्सुअल लस्ट को पूरा कर पाऊं, तब ये मिसकंसेप्शन फैक्ट है, तब ये रेप की परिभाषा में आ जाएगा। थोड़ा सा योगेश सर, चूंकि आपके पास इस तरह के मामलों की तो इस समय बाढ़ चल रही है, खूब मुकदमे आपके पास आ रहे हैं, क्या हम एग्जाम्पल से अपने दर्शकों को बता सकते हैं? अगर आप संक्षिप्त में एक एग्जाम्पल दे दें। मैं बता रहा हूं आपको जी कि मेरे पास एक केस था, 15 से 19 तक लड़की लड़के का प्रेम चला। जी। लड़की का कहना यह है कि मेरा इनका प्रेम चला, फोन से दोस्ती हुई, दोस्ती प्रेम में बदल गई, और हमारे अंतरंग संबंध 5 साल तक रहे। उसने ये कहा कि इसने शादी का बहाना किया, शादी के लिए मुझे प्रॉमिस किया। पढ़ी लिखी लड़की, बालिग लड़की, क्या आप ये यकीन कर सकते हैं या कोई कानून यकीन कर सकता है कि बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे उसने हमारी शादी की बात को मान ली और हमारे साथ तैयार हो गई जाने के लिए? इस केस में भी जो मैं बता रहा हूं, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो लड़की हमारे साथ हिंदुस्तान भर में हवाई जहाज से, मोटरसाइकिल से, बस से, कार में घूमी है, और उसके बाद घूमने के बाद उसके रिलेशन एस्टेब्लिश हुए लड़के के साथ। बाद में जब नहीं बनी, वो हमारे यहाँ प्रपोजल लेके गई शादी का, और प्रपोजल मना हो गया, माँ बाप ने नहीं की शादी, मना कर दिया शादी के लिए, तो लड़के को रेप में फंसा दिया गया। ये गलत है। आप अपने मन से रिलेशन, मैं ये मानता ही नहीं कि लड़की उस प्रपोजल को या उस प्रॉमिस को जो शादी के लिए मैं कर रहा हूं उसको बिना हाँ किए हमारे साथ जाएगी। इसका मतलब उसकी इम्प्लाइड कंसेंट उस मैरिज प्रपोजल में थी और तब वो मेरे साथ गई। ये बेमानी है। हाँ, उन केसेस को मैं मानता हूं वो रेप की श्रेणी में आएंगे कि मैं जानता हूं ये शादी हो ही नहीं सकती, और फिर मैं शादी का प्रपोजल दे रहा हूं, वो मेरे साथ एग्री कर गई, तो ये मिसकंसेप्शन इफेक्ट है, ये फ्रॉड है। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि उन केसेस में जहां मुकदमा बन सकता है, जहां मान लीजिए लड़का लड़की दो गैर बिरादरी हैं, दो गैर धर्म के हैं, फाइनेंशियल उनकी बहुत कंडीशन अलग है, इस तरह के मामलों में जब लड़का प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज का आरोप लगता है तो वो कहीं ना कहीं उसके आधार हैं। लेकिन अगर सामान्य प्रकृति है दो लड़के लड़की की, हाँ, सामान्य परिस्थितियों में यह संभव ही नहीं। बहुत अरबपति लड़का है और लड़की ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा घर है, मैं अगर ये शादी बातचीत हो जाए दोस्ती की उससे, दोस्ती में शादी का उसने प्रपोजल दे दिया लड़के ने जी। वो संबंधों को लड़की लड़की बीच में जो विपरीत सेक्स के प्रति जो आकर्षण है उस आकर्षण में उसने कह दिया मैं शादी करूंगा। सब्सिक्वेंटली माँ बाप ने मना कर दिया कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत फर्क है, हम नहीं कर सकते शादी, और आप उस शादी के लिए जो हमने प्रॉमिस किया था, हमारी नियत थी शादी करने की, हम तुम्हें कर लेते, लेकिन तुम्हारी जात बिरादरी फर्क थी, तुम्हारा स्टेटस हमसे बहुत फर्क था, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो बॉय कैन नॉट बी सेड टू बी ए कल्प्रिट ऑफ द रेप। तब वहां पर आपके फिजिकल रिलेशन आपकी कंसेंट से हुए थे। हमारा कहना यही है आपके सामने कि जो व्यक्ति अपनी बात को गलत तरीके से लड़की को कन्विंस कर ले, जैसे
लड़के जानता है कि मेरे माँ बाप इस शादी के लिए एग्री नहीं होंगे सिंस बिगिनिंग। लड़का जानता है कि शुरू का शुरू ट्राइब की लड़की है, मेरे माँ बाप शादी नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। लड़का जानता है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, अच्छे परिवार में तय हो चुकी है और मैं इस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा, तो भी वो लड़की को प्रलोभन देता है शादी का या शादी का प्रॉमिस करता है, तो ये रेप की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज नो। करेक्ट है। इस तरह के मामलों में 3-4 चीजें हम कॉमन देखते हैं। पहला रेप, दूसरा प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तीसरा मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फॉल्स प्रॉमिस। ये 4 चीजें हम लोग इस तरह के मामलों में मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट सेक्शन 90 में डिफाइन किया गया आईपीसी में। जी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है क्या, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। करेक्ट। मिसकंसेप्शन ये है कि हमने कोई ऐसी बात कही जो संभव थी ही नहीं और आपने उसको सही मान लिया, ये आपको मिसकंसेप्शन हो गया और आप हम उस काम के लिए एग्री कर गई, ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है। कोई भी बात जो एक्ट संभव ही नहीं है और उसको हम आपसे कह दें और आप उसको मान लें, ये मिसकंसेप्शन। ये थोड़ा सा चलने से पहले अपने दर्शकों को हम चाहेंगे कि चूंकि 376 से ये शुरू होता है 375 की परिभाषा से, यहां पर रेप की परिभाषा को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो एक महिला के साथ, लड़की के साथ ऐसा संबंध जो उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाया गया हो, और इच्छा कंसेंट को डिफाइन किया गया है। कंसेंट फिर आगे ये आता है कि कंसेंट कैसे ली गई, आपकी सहमति थी, असहमति थी, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, तब ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट सामने आता है। और जैसा सर ने कहा कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की अपनी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि हर मामले पे वो लागू होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द प्रॉमिस ऑफ मैरिज मस्ट हैव बीन ए फॉल्स प्रॉमिस सिंस बिगिनिंग। हम जानते हैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा और ये प्रॉमिस हो ही नहीं सकता पूरा, गिवन इन बैड फेथ। वहां ये वर्ड बहुत जरूरी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि बुरी नीयत से शादी का प्रपोजल दिया गया प्रपोजल मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की डेफिनेशन में आएगा। एंड आई हैड नो इंटेंशन टू मैरी दैट गर्ल, इवन देन आई जस्ट गिव द प्रॉमिस, दिस इज रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसकंसेप्शन शी रेडी फॉर द फिजिकल रिलेशनशिप। वहां पर वो रेप की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, अदरवाइज नो। ठीक है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ये फर्क है। क्या डिफरेंस है? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ये है कि मैंने आपसे शादी का प्रॉमिस किया एंड आई वाज सिंसियर फॉर द मैरिज, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस 6 साल हमारे आपके रिलेशन रहे, आप फिजिकल रिलेशन में नहीं, ये पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 6 साल हमारे और फिर बाद में पति पत्नी की तरह ही आपस में डोमेस्टिक डिफरेंसेस, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स अराइज हो गए और शादी नहीं हो पाई। पहली बात, डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई और आपके पेरेंट्स ने या कोई और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनकी वजह से वो शादी मैच्योर ही नहीं हो पाई, तो वो प्रॉमिस जो इनिशियल किया गया था वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा, फॉल्स प्रॉमिस नहीं होगा। करेक्ट, ये फर्क है। परिस्थितियों के वश अगर आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जात का फर्क, स्टेटस का फर्क, पेरेंट्स का एग्री नहीं करना, समाज का एग्री नहीं करना, लड़की के पेरेंट्स से एग्री नहीं करना कि हम इस परिवार में शादी नहीं करेंगे, लड़का शेड्यूल कास्ट है और आप तो ब्राह्मण जात की, हम शादी नहीं करेंगे, और लड़की रेप का केस कर दे साहब कि देखिए शादी से मना कर, शादी कहा था मना कर दिया। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लड़की के पेरेंट्स भी मना कर सकते हैं, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता, लोग कहते नहीं है। रेप का केस बनाने के लिए, ब्लैकमेल कर पर्पस करने के लिए आप लड़के के ऊपर ये केस लगाते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बिफोर, क्योंकि किसी खिलाफ एफआईआर लिखाना 376 की ये बहुत बड़ी बात है। आप उसका कैरियर, उसका फ्यूचर, उसका चरित्र सब कुछ हनन हो जाता है एक एफआईआर 376 के होने पर। भले ही वो केस में फाइनल रिपोर्ट लग जाए, भले ही वो केस छूट जाए, लेकिन ये तो कहा जाएगा ना कि इस आदमी 376 का मुलजिम था ये, विच इज एब्सोल्युटली बैड। स्टिग्मा तो आएगा ही आएगा। लेकिन योगेश सर, ये बड़ा देखा जाता है इस सामाजिक व्यवस्था में, जहां 376 किसी व्यक्ति के खिलाफ, एक पुरुष के खिलाफ लगता है, पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पुलिस, अदालत उसके खिलाफ हो जाती हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि बड़ा रोल महिला का भी होता है, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के, मैं उस जजमेंट को आपको रेफर कर रहा हूं जब 376 का आरोप लगाया था,
लड़की बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट थी और हाईकोर्ट ने ये मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, जी जी जी, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ, 22 साल की मैच्योर लड़की जो मोबाइल यूज करती है, इंटरनेट यूज करती है, व्हाट्सएप यूज करती है, सब तरह के टीवी मूवी सब तरह का देखती है और सोसाइटी में मूव करती है, कोई एजुकेशन में पढ़ी है, क्या आप ये प्रिज्यूम करेंगे वो लड़की इस कॉन्सिक्वेंस को नहीं जानती कि बिना शादी के हुए, एक्चुअल शादी हुए फिजिकल रिलेशन नहीं करने चाहिए? इवन देन शी इंडल्ज हरसेल्फ इन द फिजिकल रिलेशनशिप विद अ बॉय। व्हाट डज इट मीन? डज इट नॉट इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द वुमन? Does it not imply that she was also consenting for this pleasure, sexual pleasure? उसको आप रेप नहीं कह सकते। और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जब हमने आपको प्रपोजल दिया, कोई पहली बार में प्रपोजल देगा और कोई लड़की हमारे साथ चली जाएगी कमरे में सोने के लिए, यह असंभव बात है। उस हमारे प्रपोजल को वो भी उतना ही इम्प्लाइडली कंसेंट देगी, तब ये बात बन पाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिए मिसकंसेप्शन और फैक्ट के, वो अलग चीज़ है, वो इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन इस तरह के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लड़के लड़की का मिलना, रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाना, ये बहुत नेचुरल है और होता ही यही है। लेकिन उसको एक क्राइम का स्वरूप दे दिया जाता है, विच इज़ बैड। करेक्ट। निश्चित रूप से ये प्रश्न तो सभी के मन में आ रहा होगा और जो भुक्तभोगी हैं निश्चित रूप से वो तो खुद ही जानते होंगे। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह के मामलों को रजिस्टर कराने के पीछे का ज्यादातर उद्देश्य क्या है? क्या एक्चुअल में जस्टिस पाना है या उस शादी जी नहीं, को? कतई नहीं। मैक्सिमम केसेस पॉक्सो के, इवन माइनर गर्ल्स के कंप्रोमाइज कर लिए जाते हैं। बाद में 376 केस कंप्रोमाइज कर लिए जाते हैं, रुपया तय हो जाता है, इतना रुपया दे दीजिए, कंप्रोमाइज हो गया, बयान बदल दिया गया। ये क्या है? इज इट नॉट ब्लैकमेलिंग? अच्छे परिवार का लड़का, करोड़पति लड़का, आपने कहा भाई इतना रुपया दो, हम सब सुलह कर लेते हैं, हम नहीं कह देंगे नहीं हुआ ऐसा। मैक्सिमम केसेस में आप कोर्ट में जाके देखें, मैक्सिमम केसेस में जहां पर रुपए का लेन देन हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। इज इट पॉसिबल? लेकिन हो रहा है, मुकदमे छूट रहे हैं क्योंकि लड़की बयान नहीं देती। वो क्या कारण है कि लड़की पहले इतनी एडेमेंट थी, मुकदमा कायम करा दिया, एक प्रेशर बना दिया, एक सामाजिक इज्जत उसकी खत्म कर दी लड़के की, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मतलब उसका सोल जो पर्पस है वो केवल पैसा है, निकालना, ब्लैकमेलिंग करना था। मेरे ख्याल से हम सबको, इस पेशे के लोगों को भी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में केस मैं नहीं मानता, जैसे कोई घटना हुई, मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हो सकता है वो शर्म की वजह से उस दिन ना जाए, 2 दिन बाद ना जाए, उसके माँ बाप जाकर रिपोर्ट कराएं और वास्तव में रेप हुआ है और वो गई है रिपोर्ट करने, वो तो मुझे बात समझ में आती है, रेप हो गया। लेकिन ये जो केसेस हैं फॉल्स प्रॉमिस वाले और प्रॉमिस वाले, ये ऐसे केस नहीं होते। रेप की घटनाएं भी होती हैं, मैं मानता हूँ, समाज है, हर तरह के विकृत प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो ये अपराध करते हैं, अपराध के दोषी होते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन आपस के रिलेशंस में अगर इस ढंग के दोस्ती में, 5 साल की दोस्ती में, 2 साल दोस्ती में, 1 साल दोस्ती में अगर रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो पुलिस को बहुत गहनता से छानबीन करके तभी FIR और आरोप पत्र लगाना चाहिए मुलजिम को, और तब उसको कोर्ट के समक्ष न्यायालय में ले जाना चाहिए। और आपका अनुभव क्या कहता है, न्यायालयों की कितनी जिम्मेदारी है? पुलिस तो जो करती है आप जानते हैं। न्यायालयों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था 1-2 केसेस में कि न्यायालयों के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय में, खासकर यूपी में तो मैं देख रहा हूं कि एक जो डिसिप्लिन का डंडा है बहुत बड़ा, कि हम छोड़ देंगे तो कोई ये ना कहे कि हम बेईमान हैं। ये बहुत गलत भावना है, ये बहुत गलत भावना है। हम इसलिए नहीं केस में एक्सेप्ट करेंगे कि लोग ये कहेंगे कि साहब हम बहुत ईमानदार हैं। अरे आप अपनी ईमानदारी की छवि बचाने के लिए किसी आदमी को तोल देंगे? अगर न्यायाधीश की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है और बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो फिर उसके सही फैसले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अगर वो फैसला जाएगा तो वो सही वैसा ही बरकरार रहेगा। ये फैसले पलटते ही इसलिए जब हम इस भय में फैसला कर देते हैं कि हाई कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। अरे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ने छोड़ दिया मुकदमा। हम उतने मजबूत नहीं हैं अपने हृदय से, अपने विचारों में, अपनी नैतिकता में उतने मजबूत नहीं हैं, ये हमें कहना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट सर, हमें हमारे जो दर्शक समझ रहे हैं, अगर इस तरह के मामले आ जाते हैं तो कोर्ट को प्राइमा फेसाई किन बातों पे, खासकर मैं 376 की बात कर रहा हूं,
प्राइमा फेसाई किन बातों को देखने की जरूरत होती यही बातें जो मैंने पूर्व में बताई हैं है जी। कि क्या ऐसा तो नहीं है कि लड़की लड़के में आपसी संबंध रिलेशंस रहे हों और ये बाद में ये मुकदमा बना दिया गया हो। न्यायालय, देखिए न्यायालय का इसमें बहुत दोष नहीं, न्यायालय की मजबूरी है कि जब मुकदमा आरोप पत्र लग जाएगा तो उनको डिसाइड करना ही करना है, दिस वे और दैट वे। जी। न्यायालय को ध्यान ये रखना है कि किस नियत से आरोप पत्र लगाया गया, किस नियत से ये मुकदमा कायम कराया गया, ये दोनों चीजें पहलू बहुत ध्यान से न्यायालय को देखने पड़ेंगे, तब फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे जजमेंट्स दे रहा है इस बारे में, और उनको हर व्यक्ति को, हर वकील को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, विद कॉमा फुल स्टॉप, पढ़ के समझना चाहिए, तब मुकदमा करना चाहिए। जिरह करने पहुंचते हैं, ये नहीं पता जिरह क्या करनी है, कैसे होनी है, बहुत सी लापरवाहियों की वजह से भी मुलजिम सजा खा जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हर आदमी को इन केसेस में बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। इन केसेस को विचारण के लिए, न्याय के लिए, इनके जजमेंट्स के लिए हम सबको और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। ये सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिगड़े जा रहा है, इसको सुधारने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हमको सबको प्रयत्नशील होना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई गलत मुकदमा ना फाइल हो जाए, कोई गलत बेगुनाह आदमी सजा न खा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी विषय पर राय लेने की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।